मिल गई। गुरुजी की संजीवनी बनाने की संपूर्ण विधि मुझे मिल गई। 5000 साल पुराना दिव्य खजाना। अद्भुत, अद्भुत। सूरजमुखी, अश्वगंधा, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, गिलोय, कोंच बीज, जाओ। संजीवनी पूरी दुनिया की जड़ी बूटियों का एक संगम है। ये इंसान को मौत के मुंह से वापस पिला सकती है। अगर कुछ दिनों तक इसका सेवन कर लिया जाए तो ये इंसान को लगभग अमर बना दे। अद्भुत। अगर मैंने ये संजीवनी बना ली तो शायद गुरुजी की दृष्टि में मेरा थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा। ये मुझे अचानक से अनहोनी का एहसास क्यों हो रहा है? कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? ये बहुत ही अजीब एहसास है। अब इस पवित्र संजीवनी को इस दिव्य अग्नि में पकना होगा जिसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियां शामिल हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब संजीवनी की वजह से हो रहा है। ये उस मूर्ख की हरकत है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अथर्व, ये क्या हरकत कर रहे हो? तुम मेरा बेशकीमती सामान यहाँ लेके आए हो। आप एक बार शांत हो जाइए गुरुजी। इस किताब में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था गुरुजी कि संजीवनी बनाने की विधि से इतना अनर्थ हो जाएगा। क्या तुमने इस खजाने की सारी चीज इस तुच्छ चीज के लिए इस्तेमाल कर ली? क्षमा कीजिएगा गुरुजी, लेकिन आप मेरी खोज को इस तरह निम्न स्तरीय नहीं बता सकते। जब मैं संजीवनी बना लूंगा ना तब देखिएगा आप। ये कोई काम की चीज नहीं है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम संजीवनी बनाने के लिए लोहे के पात्र को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? किताब के हिसाब से तुमने बट्टी का प्रयोग क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? मुझे तुम्हें वापस भेज देना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, पात्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किताब में जो विधि लिखी हुई है ना, उसके अनुसार इस पात्र में भी संजीवनी बन सकती है। मैं तुम्हें अपने गुरुकुल से निष्कासित कर दूंगा अगर संजीवनी का निर्माण नहीं हुआ तो। गुरुजी, ये देखिए गुरुजी। देखा गुरुजी, मैंने कहा था ना कि पात्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। असंभव। तुमने आखिरकार संजीवनी का निर्माण कर ही दिया, वो भी लोहे के पात्र में। कैसे इसने संजीवनी का निर्माण कर लिया, वो भी लोहे के बर्तन में? भगवान, अब क्यों इस उद्दंड पे अपनी कृपा रखते हो? हमारी तरफ भी देख लो थोड़ा सा। गुरुजी, अब तो आप मुझे गुरुकुल से बाहर नहीं निकालेंगे ना? देखिए गुरुजी, आखिरकार मैंने संजीवनी बना ही ली। अब तो आप मुझे गुरुकुल से बाहर नहीं निकालेंगे ना? सत्यानाश, अब मैं इस राज को और ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकता। ये उद्दंड 10 साल से कोशिश कर रहा है। एक लोहे के बर्तन में इसने संजीवनी बना ली। क्या किस्मत है। मैं 400 साल से कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी सफल नहीं हो पाया। आप इतना ज्यादा सोच क्यों रहे गुरुजी? देखिए, आप चिंता मत कीजिए। आधी संजीवनी आप खा लेना, आधी संजीवनी मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, अब आपकी रुचि नहीं है तो फिर मैं अकेला ही खा लेता हूँ। अरे रुको, तुम ये नहीं खा सकते। गुरुजी, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। शक्तियां भी नहीं बढ़ रही है मेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्बादी, भयंकर बर्बादी। अरे तुम खुद अंदर से इतने कमजोर हो कि संजीवनी तुम पर कोई असर नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं गुरुजी, आप बताइए ना। हाँ, शायद मुझे किसी और विधि से संजीवनी बनानी चाहिए। शायद वो असर कर जाए गुरुजी। तुम्हारी इस सोच की वजह से मेरे पवित्र कक्ष का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है।
मुझे इसे गुरुकुल से निकालना होगा। मैं ये राज और छुपा कर नहीं रख सकता हूँ। अथर्व, मैं तुम्हें अमर होने का ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे ध्यान से सुनो और उत्तेजित होकर इसका प्रयोग मत करना, वरना तुम्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा योग्य है, और अगर इसने कुछ समय में ही संजीवनी का निर्माण कर दिया और उसके सेवन से ये अमर हो गया, तो ये तो अहंकारी हो जाएगा और अपने पद से भटक भी जाएगा। इसलिए मैं इसे वक्त रहते ही बता दूंगा कि इसमें संजीवनी के निर्माण और सेवन की योग्यता नहीं है। मुझे इस उद्दंड को गुरुकुल से निकालना होगा। अथर्व, तुम 10 साल से संजीवनी बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम इसमें सफल नहीं हुए। अब मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझ पर प्रहार करो, ताकि मुझे तुम्हारी वर्तमान शक्ति का पता चल सके। और अगर अब भी मुझे ये लगा कि तुम में पर्याप्त शक्ति नहीं है, तो तुम ये गुरुकुल छोड़कर जा सकते हो। देखिए गुरुजी, मैं इस गुरुकुल से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। आप तो मेरे गुरु हैं ना। इस संजीवनी को बनाने के लिए मैंने 10 साल तक प्रयास किया है, और मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। जैसा कहा गया है वैसा करो अथर्व। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता हूँ आप पर। लगा लो अपनी पूरी ताकत अथर्व। ये तो बहुत ताकतवर हो गया है, कहीं इसके हाथों मेरी जान ना निकल जाए। गुरुजी, मैं गुरुकुल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी, अब तो गया। गुरुजी, कैसी बच्चों जैसी ताकत है, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हो, लेकिन 7 चक्र तक ही पहुंचे हो। मैं तो 1 साल में इस स्तर तक पहुंच गया था। मैं पिछले 400 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक 5 चक्र तक ही पहुँच पाया हूँ। यहाँ से मैं नहीं जाना चाहता गुरुजी। गुरुजी, आप जो बोलेंगे वो काम करूंगा गुरुजी। मैं आपके कपड़े धो दिया करूंगा, मैं आपके बर्तन धो दूंगा, मैं आपके हाथ पैर दबा दूंगा गुरुजी। आप कहेंगे ना तो आपके सर में बढ़िया वाली तेल की मालिश करूंगा गुरुजी। लेकिन मुझे यहाँ से आने के लिए मत कहिए गुरुजी। कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी बाजू में अभी भी दम है। आधार गुरुकुल में रहने के योग्य नहीं हो, तुम अभी यहाँ से जाओ। तुम शायद आधार गुरुकुल के हकदार हो सकते हो। 20 साल पहले तुम मुझे लावारिस हालत में जंगल में मिले थे। हो सकता है यहाँ से जाने के बाद तुम अपने परिवार को ढूंढ सको। तुम अगर अपने परिवार को नहीं भी मिले ना, तो मैंने तुम्हारे आगे के परिवार के बारे में सोचा है। यह विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। हो सकता है कि तुम इस प्रतिभाशाली कन्या का दिल जीत सको। नहीं गुरुजी। जा पुत्र, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मेरे पास वैसे भी तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ बचा नहीं है, और मैं तुमसे ज्यादा दिन ये राज छुपा नहीं सकता कि तुमसे योग्य पात्र मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ये रही तुम्हारी अमानत। ये खंजर तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। गुरुजी, यहाँ पर मैंने 20 वर्षों का समय बिताया है। मुझे यहाँ से मत भेजिए गुरुजी। मैं आपके साथ में इसी गुरुकुल में रहना चाहता हूँ गुरुजी। मैं तुम्हें वापस आने की अनुमति दे दूंगा, अगर तुम किसी आधार गुरुकुल में अपनी यात्रा पूरी कर सको। क्या कहा गुरुजी? वापस आ सकता हूँ मैं इस गुरुकुल में? अगर मैंने ये आधार गुरुकुल की यात्रा पूरी कर ली तो आप मुझे गुरुकुल में आने देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी निकल यहाँ से, मैं और खड़ा नहीं रह सकता। आशीर्वाद गुरुजी। जाओ। इतना जोर से
इतने सालों में मैंने अच्छे अच्छे लोगों की बत्ती बुझाई है, लेकिन आज मैं ही बुझ गया। जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तो ये यहाँ आकर बहुत शोर मचाएगा। इसे उलझाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। आज से पहले तो कभी इसमें कोई हरकत नहीं हुई, लेकिन ये आज अचानक से क्यों चमकने लगा है? और ये मुझे उत्तर पूर्वी दिशा में जाने के लिए कह रहा है। ओम क्लीम स्वाहा। बेटी, तुम मेरी दौलत के 50% के हिस्सेदार हो और मेरा बेटा 50% का हिस्सेदार। और अगर तुम मेरे बेटे को खोज नहीं पाई तो तुम मेरे दौलत के पूरे हिस्सेदार बनोगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, आप भरोसा रखें, मैं आपके बेटे को ढूंढ लाऊंगी। जय हो प्रभु। आप किसी भगवान की तपस्या में लीन है ना? आपको देखकर तो लगता है कि आप शंकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो नागेंद्र? अरे 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 अरे, उठिए मत आप। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। अब इनका रूप इस तरह से देखा तो मुझे लगा कि ईश्वर की तपस्या में लीन होंगे। बीमार इंसान और रूप धारण करने वाले में तुम्हें कोई फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो अगर ये बीमार है तो फिर अगरबत्ती क्यों लगा के रखी आप लोगों ने? देखिए, आप मेरी बात मानिए, ये अगरबत्ती ना केवल कुछ देर के लिए सुगंध देंगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगी। और इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शीघ्र ही इनका इलाज शुरू नहीं किया गया तो ये कुछ ही समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये इलाज ही चल रहा है मूर्ख। बाबा अगरनाथ की अगरबत्ती अधमरे को मरने से रोकती है, जीवित की आयु और शिष्य की योग्यता बढ़ाती है। इसमें से आध्यात्मिक धुआं उठ रहा है। ये भले ही आखिर में इन्हें ना बचा पाए, लेकिन जब तक है मरने से रोकेगी। बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हो? चालबाजी। गुरुजी तो कहते थे कि ऐसी अगरबत्तियां बेकार है, क्योंकि मेरे जैसे कम योग्यता वाले अनुयायी भी इसे बना सकते हैं। अब इस बात को यहीं खत्म करता हूँ। ठीक है, हम इस वक्त इस बात को नहीं करते हैं। देखिए, इनके लकवाग्रस्त शरीर का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये कुछ ही क्षणों में हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज्यादा छेड़ा तो तुरंत प्राण निकल जाएंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए महाशय। देखिए, मुझे कुछ विधि आती है। उस विधि से जब मैं इनका इलाज करूंगा, इनके शरीर में चेतना भी बनी रहेगी और इनका लकवा भी दूर हो जाएगा। रुको। ये विधि मैंने किताब में पढ़ी है, जिसे सिर्फ अमर गुरुकुल के शिष्य ही कर सकते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें ये सब कैसे पता? वो दरअसल में नहीं, गुरु गंधर्व तो उच्च स्तरीय योग्यता रखते हैं, लेकिन मेरी योग्यता का कोई स्तर नहीं है। उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी अगर मैंने यहाँ उनका नाम लिया तो। वैसे मैं तो दरअसल आधार गुरुकुल से हूँ, लेकिन ये विद्या तो सभी अनुयायियों को आती है। आपको भी तो सिखाई गई होगी ना? आधार गुरुकुल के अनुयायी को इस विद्या के बारे में पता है। आप तो स्वर्ण गुरुकुल से हैं, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। स्वर्ण गुरुकुल? आप स्वर्ण गुरुकुल से हैं? लेकिन आपको तो देखकर लगता ही नहीं कि आप इनके प्राण बचाना चाहते हैं। अरे श्रीमान, क्षमा श्रीमान, मैंने आपकी मालकिन को पहले बता दिया था कि मैं अपनी दीक्षा बीच में ही छोड़ चुका हूँ। देखिए, मेरी परिस्थिति समझिए। आप तो दयालु हैं, आपको तो पता है कि मैं दिन में क्या क्या करता हूँ और रात को क्या करता हूँ। आपसे तो कुछ नहीं छुपा। देखिए, मैंने अपनी दीक्षा पूरी की है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनकी जान बचा सकता हूँ। अगर तुमने वाकई इनकी जान बचा ली तो हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सोच समझ के अनुमति दीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनके छूते ही आपके पिताजी के प्राण निकल जाएं। महाशय, आपकी सलाह तो किसी काम की भी नहीं है। श्रीमान, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपका इलाज शुरू करूं? मेरी अनुमति है।
आप शुरू कीजिए। देवी जी, ठहरो, मेरा परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर कुछ भी गलत हुआ तो। अश्विनी बेटा, जी। मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। वैसे भी कोई इलाज नहीं हुआ तो मैं बहुत देर जिंदा नहीं रहूँगा, और अगर कुछ इलाज भी हो जाए तो कोशिश में कोई गलती नहीं है, और अगर इस इलाज के दौरान मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं इसे दोषी नहीं मानूंगा। आप शुरू कीजिए। अरे ये अगरबत्ती का धुआं तो खत्म होने वाला है। श्री हरिकेश शायद ज्यादा देर जिंदा न रह पाए। आपको थोड़ा दर्द सहन करना होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका इलाज कर दूंगा। अरे जाहिल गवार, थोड़ा आराम से। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये श्रीमान हरिकेश को कहीं मारना तो नहीं चाहता है? अरे आपके पास कोई और इलाज है कोई रास्ता आपके पास? नहीं ना? देखिए, इस विधि की प्रक्रिया ऐसी ही है, थोड़े वक्त के लिए थोड़ा दर्द होगा, लेकिन उसके बाद इनका इलाज हो जाएगा, विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ और अगरबत्तियाँ लगा देता हूँ, वो इनके लिए बेहोशी की तरह काम करेगी, ताकि इन्हें दर्द का एहसास ना हो। क्या और अगरबत्ती? बहुत आसान है तुम्हारे लिए कहना। दुनिया भर के शिष्य भी 10-15 से ज्यादा अगरबत्ती नहीं बना पाए। आप मुझे कुछ अगरबत्ती और दे दीजिए, मैं आपको अपने खानदान की पूरी दौलत दूंगी, शिखर गुरुकुल की परीक्षा का निमंत्रण भी दूंगी। बहुत खूबसूरत प्रस्ताव है आपका, लेकिन मेरे पास बस एक ही है, जो मुझे मेरे गुरु से मिली थी। महाशय, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम अपने आप को अनुयायी कहते हो? ये लो, जितनी अगरबत्ती चाहिए ले लो। ये सब नकली है। ये मूर्खता वाली बातें करना बंद करो महाशय, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ऐसी हजारों अगरबत्तियाँ हैं मेरे पास। अगली बार कभी मिलना तो जितनी चाहिए हो ले जाना मुझसे। ये तो अप्रत्यक्ष अपमान कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। ये धोखा दे रहा है हम सभी को। ये अमर गुरुकुल का पुराना और अनुभवी शिष्य है, और सिर्फ यहाँ पर अपने आनंद के लिए आया है। रुको, आप मुझ पर विश्वास रखिए, इनका इलाज हो जाएगा। कहिए इनसे। नागेंद्र। श्रीमान, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन्हें शक्ति दो।